नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत। जैसा कि आरजे न्यूज़ भारत के माध्यम से हम लगातार क्षेत्र के सामाजिक, प्रतिष्ठित और राजनीतिक लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कराते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश जनपद बरेली की 122 विधानसभा फरीदपुर में। और फरीदपुर में विधानसभा के प्रत्याशी मंगल बाबू सपा नेता हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार, आरजे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। थैंक यू। तो जैसा कि 2027 का विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में प्रयास करते हैं, माहौल बना रहे हैं, तो आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? आप भी समाजवादी पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं पार्टी के ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं भी जो है क्षेत्र में गांव-गांव, गली मोहल्लों में जाकर के और तभी कुछ लोगों से मिलता हूँ और उनको समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करता हूँ। और 2027 में 122 विधानसभा फरीदपुर से भारी बहुमत से यहाँ से पार्टी विजयी हो। यदि मुझे टिकट मिले तो मैं जीतूँ, यदि कोई और को टिकट मिलता है तो उसके लिए भी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और मेरा लक्ष्य है कि 2027 में समाजवादी पार्टी 122 विधानसभा से चुनाव जीते और 2027 में माननीय अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। मेरा मकसद ये है। जैसे कि अभी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं विधानसभा क्षेत्र की, जिन्हें आप अगर जीतते हैं चुनाव, क्षेत्र की सम्मानित जनता आपके लिए जिताती है, तो आप कौन कौन सी जो समस्याएं हैं उनको आप हल करना चाहेंगे? समस्याएं बहुत सारी हैं विधानसभा स्तर पर। विधानसभा में सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है, बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। फरीदपुर नगर में जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पानी भर जाता है, लोग घरों में घुस जाता है और पानी निकलने की कोई जगह फरीदपुर में बढ़िया नहीं है। फरीदपुर नगर की ये समस्या है। गाँव में सड़कें ठीक नहीं है, सड़कों पे लोग चलते हैं लेकिन सड़कें टूटी है। सड़कें बहुत बड़ी समस्या सड़कों की है। और जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो है फरीदपुर में कोई डिग्री कॉलेज जो कन्याओं के लिए नहीं है और ना ही फरीदपुर में कोई कृषि मंडी है जो लोग किसान जो हैं अपनी उत्पादन जो है वो बेच सकें उस कृषि मंडी में। ये बहुत बड़ी समस्या है, उनको सही वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। मेरा प्रयास है, यदि मुझे यहाँ से एमएलए बनने का मौका मिलता है तो सबसे पहले यहाँ जो है कृषि मंडी स्थापित कराने का पूरा प्रयास करूँगा। और जो है यहाँ कन्या विद्यालय नहीं है, लड़कियों के लिए महाविद्यालय जहाँ कन्याएँ पढ़ सकें। डिग्री कॉलेज नहीं है कन्याओं का स्पेशली। यहाँ पर एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, वह बच्चे बहुत दूर दराज जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ शिक्षा की समस्या है और रोज़गार बहुत पूरा बेरोज़गार हूँ मैं। रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोज़गार हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश का पूरी हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है और जो है इस बेरोज़गारी के खिलाफ मेरा प्रयास यही रहेगा कि यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हमारे माननीय अखिलेश जी देंगे और जो है संपन्न रहेंगे, सुखी संपन्न रहेंगे युवा। आपने सर अपने क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या समीकरण बनाए? क्या कोई फैक्ट्रियाँ, किसी तरह की फैक्ट्री या किसी तरह का कोई आयाम लाना चाहते हैं क्षेत्र में? अगर आप एमएलए बनते हैं तो फैक्ट्री बिल्कुल फैक्ट्री आएगी और उद्योग स्थापित किए जाएंगे। नए नए सब तरीके के लघु उद्योग, बड़े उद्योग स्थापित करवाएंगे यदि मुझे मौका मिलता है और क्षेत्र के विकास में पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि जो क्रिटिकल हॉस्पिटल आया था अपनी बरेली में, किसी कारण बस कोई पता नहीं क्या कारण रहा जिसे स्थानांतरण कर दिया लखनऊ के लिए, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेडिकल तो बरेली एक बहुत मंडल स्तरीय लोग बहुत दूर से आते हैं। मंडल कमिश्नरी है यहाँ, कमिश्नर मंडल स्तर का जिला है। यहाँ पर बरेली क्या पूरे बुंदेलखंड से आसपास के जिलों के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं और इनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं रहती है। उनको
डॉक्टरों द्वारा जो है बहुत महंगा इलाज किया जाता है। और मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम एक एम्स जो है बरेली में स्थापित हो, ताकि यहाँ के लोगों को जो है सही जो है चिकित्सा मुहैया हो सके। जैसे कि जो सर अभी हॉस्पिटल आया था क्रिटिकल, वो यहाँ बरेली में नहीं बन सका, तो आप ये किसकी नाकामी मान रहे हैं? ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ चुने हुए, उनकी नाकामी है। उन्हें प्रयास करना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए, माननीय योगी जी को भी सोचना चाहिए कि जब मंडल स्तर पर बरेली मंडल में कहीं भी ऐसा नहीं है हॉस्पिटल, उसे बनाना चाहिए यहाँ पे। और भविष्य में यदि अभी तत्काल में आता है 2027 से पहले तो कराना चाहिए, और नहीं तो 2027 में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे बरेली में जो है अच्छा हॉस्पिटल बने सरकारी। जो क्रिटिकल हॉस्पिटल यहाँ से चला गया तो पुनः दोबारा से बने। क्षेत्र की विधानसभा की जो वर्तमान में जो राजनीति है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो वर्तमान में माननीय स्वर्गीय विधायक जी प्रोफेसर श्याम लाल जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसे विकास कार्य रहे? और जो उनका विकास कार्य उन्होंने उनकी था वो करवाया, लेकिन जनता की दृष्टि में संतोषजनक नहीं है। और विकास होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि और विकास होना चाहिए। तो जैसा कि सर अपनी बरेली विधानसभा में, बरेली क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं, तो क्या लगता है कितनी सीटें आपकी पार्टी निकाल सकती है? हमारी तैयारी सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हम सब मिलकर के सभी नौ विधानसभा को जीतने का एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए प्रयासरत है। और पूरी तरीके से हम जमीनी स्तर पर बूथ स्तर पर जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ऊपर वाली ईश्वर ने चाहा 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनेगी और बरेली की 9 विधानसभा हम लोग जीतेंगे। जैसा कि हमारा कृषि प्रधान राज्य है, तो किसानों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसानों की तो बहुत बड़ी समस्या है। देश की जहाँ 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित हो, वहाँ के किसानों के बारे में सरकार नहीं सोचती है। हमारी जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो किसानों के लिए किसानों का कर्ज माफ़ किया था मुलायम सिंह सरकार। अखिलेश जी ने भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया। आज किसानों की ये समस्या है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। खाद भी उसमें कम कर दी है, 50 किलो 45 किलो कर दी है, वो है मिल भी नहीं रही है किसी की वक्त में, DAP नहीं यूरिया। किसानों की जो है गायों की बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। गायें जो है छुट्टा जानवर जो है, किसान जो है दिन में खेती में काम करता है, रात में छुट्टा जानवर लगाता है। किसान की लागत जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्चा जो है वो खेती में जो किसान करता है उसको बाढ़ में खर्च हो जाता है। उसकी बाढ़ बनाने में उसमें तार लगाता है या बाढ़ करता है, उसमें खंभे लगाता है, तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा बढ़ गया है। सरकार जो है समय गौशाला बनाने का कार्य कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे, कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक राहत मिल रही है? नहीं, गौशाला इससे मुझे तो कोई लग रहा है। क्षेत्र में सब जगह आप भी देख रहे होंगे कि जहाँ भी आप निकलेंगे सड़क पे और गली मोहल्लों में कहीं आप निकल नहीं सकते। सुबह या शाम किसी समय आप गलियों में जाएं तो गलियों में घूम रहे हैं, साहब गायें घूम रही हैं, आर रोड सड़कों पे घूम रहे हैं। यानी कितने हादसे जो है वो सड़कों पे गायों की वजह से, छुट्टा जानवरों की वजह से हो रहे हैं, बेमौत लोग मर रहे हैं। तो सरकार को इनको सोचना चाहिए, इसके लिए इनको बंद करे, इनको पालने की व्यवस्था लोगों को दे, उनको आवंटित कर दे गायों के लिए पालने के लिए, और उनको पैसा मुहैया कराए जो पैसा गौशालाओं को दिया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर गाय दी जाए और उसे वही पैसा दिया जाए तो वो पालेगा भी। गौशालाओं में कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ सब गाय की मर रही है, वहाँ कुछ नहीं गौशालों में हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया जाए वो अपने घर में भी रखेगा, उसे पैसा सरकार दे और दे करके इस समाजवादी पार्टी की लागत में और केयर करे। हाँ भाई, उसे कम से कम केयर तो करेगा। अब वो उसका कुछ नहीं कर रहा है, वो तो खाली गौशालाओं में पैसा आता है, ना कोई देखने वाला है वहाँ, कोई कुछ नहीं। वहाँ गौशालाओं की व्यवस्था में बिल्कुल बेकार है। व्यक्ति विशेष को गाय दे दी जाए और उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए कि गाय आपने छोड़ी तो आपको मुकदमा लग जाएगा। है हर व्यक्ति को उसे पैसा सरकार दे,
जो पैसा गौशालाओं को दे रही है व्यक्ति विशेष को दे दिया जाए, उसे दिया जाए। और वो जो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जानवर नहीं है गांव में, वो उनके पास पैसा नहीं है खिलाने के लिए, चारा वारा पट्टा खिलाने के लिए, अगर ऐसे लोगों को गाय दे दी जाए, सरकार उनको प्रतिबंधित कर दे कि आप गाय छोड़ेंगे नहीं, आपको पैसा मिलेंगे, आप खिलाइए इनको। तो जो गौशालाओं में दिया जाता है, गौशाला में कोई ठेकेदार होता है वो खिला जाता है, गरीब आदमी को दिया जाए, कमजोर आदमी को, जो खिलाएगा भी और सही से उसे रखेगा भी। वहाँ ना उनकी सेवा होती है, उन्हें खिलाया जाता है, कुछ नहीं, वो ऐसे ही खाली मर रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे 122 विधानसभा की जनता को और पूरे जिला बरेली उत्तर प्रदेश को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि 2027 में सभी लोग मिल कर के, गरीब अमीर रईस व्यापारी मजदूर किसान सब मिल कर के 2027 में एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की सरकार लाएं और सभी के लिए माननीय अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो सबके लिए रोजगार, सब व्यापारियों के लिए सारी सुविधाएं, ये सभी समस्याओं का, शिक्षा स्वास्थ्य, सब पर बहुत अच्छी बेहतरीन से अच्छी ढंग से काम होगा और सभी हमारे उत्तर प्रदेश के वासी जो है खुशहाल होंगे और हमारा देश तरक्की करेगा और हमारा देश। जैसे कि सर जो अखिलेश जी ने पीडीए चलाया है, तो पीडीए के अनुसार क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकल सकती हैं? हम जो है सरकार बनाएंगे, हमारी पार्टी सरकार बनाएगी 2027 में। सीटें तो समय बताएगा कितनी निकलेंगी, लेकिन हम इतनी सीटें पालेंगे कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे। जैसे कि यूपी जी कह रहे हैं कि हमारा अमृतकाल चल रहा है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अमृतकाल क्या, देखिए समस्याएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और सरकार, जैसे किसानों की समस्या है, किसानों को न खाद मिल रही है, न बीज मिल रही है, युवाओं को न रोजगार मिल रहा है और न उन्हें कोई काम मिल रहा है। तो ये अमृतकाल काहे का, देश की जनता परेशान हो, इसे आप अमृतकाल नहीं कह सकते। अमृतकाल जब कहेंगे जब देश है, प्रदेश का सभी किसान मजदूर युवा, सबसे बड़ा है युवा जो देश की लगभग 40-50% आबादी होती है, उसको काम नहीं मिल रहा, वो घूम रहा है, उसे 12-12 घंटे काम लेते हैं फैक्ट्रियों में हैं और वो बेचारा परेशान है। 5-5-6-6 हज़ार रुपये में लोग काम करते हैं, BA में पास है, उनको काम ही नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो है उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूरे भारत की कह रहा हूँ कि देश में युवाओं को रोजगार नहीं है और जब तक देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा कोई भी सरकार आगे तरक्की नहीं कर सकती। देश सबसे पहला प्राथमिकता जो है देश के युवा और देश का किसान को खुशहाल करिए, देश की 70% आबादी खुशहाल हो जाए। देश के नौजवान को आप रोजगार दीजिए, देश आगे जाएगा। जब तक आप किसानों को और नौजवानों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस जो है नौजवानों और किसानों पर है। जो 2027 में सरकार आती है हमारी कांग्रेस के नाम समाजवादी पार्टी की, तो हम और हमारे माननीय अखिलेश जी सभी हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस जो है वो नौजवानों और किसानों पर। जब तक देश का नौजवान और किसान खुशहाल नहीं होगा, ये देश खुशहाल नहीं होगा। ये 70% आबादी किसानों की है और 40% इस देश में युवा है। युवा देश को आगे ले जाता है काम करने के लिए। अब 80 साल का आदमी क्या करेगा, 60 साल का आदमी क्या करेगा, वो काम करने की क्षमता नहीं होता है। काम करने की क्षमता, नए रोजगार सृजन की क्षमता, कुछ करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता, GDP बढ़ाने की क्षमता कौन बढ़ाता है? आप कोरोना काल देखिए, कोरोना काल में सबसे बड़ा GDP में योगदान तो रहा केवल किसानों का, और वही किसान हो रहा है। किसानों की स्थिति बेहद खराब है। तो किसानों को विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसानों के अनाज जो है वो उसको अच्छे से बिकना चाहिए। वो अनाज बिकता नहीं सही से है, जो पैदा करता है। अभी आपने देखा गेहूँ पैदा हुआ, गेहूँ लेता ही नहीं, बीच में दलाल लग जाते हैं, वो खरीदते हैं और किसान जो है किसान सीधे जो क्रय केंद्र है वहाँ नहीं बिकता, दलाल खरीद लेते हैं बीच में। और बेचारा परेशान रहता है, उसको मिलता है 1800 रुपये का दाम और वो है 2500 का है। ऐसे ही धान आता है, धान बिकता है 1200 रुपये को, 12 से 1400 रुपये का रेट है 2500 का।
तो इसलिए जो सरकार द्वारा निर्धारित वो है, अरे इनको प्रतिबंधित कर दे सरकार। जो खरीदने वाले हैं, जो व्यापारी हैं, उनको बंद करे, कोई खरीदे ही नहीं, सरकार खरीदे को क्यों? गेहूँ धान जो है उसको खुद खरीदे, इन बीच में जो व्यापारी हैं इनको बंद करे। क्या मतलब इनका खरीदने का? ये केवल शोषण होता है किसानों का। किसानों का जो मूल्य है वो उपज का मूल्य है, उसे सही नहीं मिल रहा है, उसे आधे रेटों में अपनी फसल बेचता है। अब यहाँ कृषि मंडी नहीं बनी में किसान आता है आधे रेटों में जमीन क्या नाम फसल को बेचता है, जो फसल उत्पादन करता है। अभी गेहूँ, आलू है, लौकी है, तोरई है, सब आती है, आधे आधे रेटों में खरीदते हैं, किसान का मूल्य नहीं मिलता है। यहाँ से माल कहीं बाहर नहीं जाता है, तो यहाँ कृषि मंडी हो, माल यहाँ से बाहर जाए, तो लोगों के यहाँ जो क्षेत्र में रहने वाले हैं वो सब खेती बाड़ी करें, उनको खेती में पैदा हो, उनको मूल्य उपज अच्छा मिले, तो वो और भी ज़्यादा करेंगे और वो खुशहाल रहेंगे। अब बेचारे को लगाया उसने 1 बीघा में 20,000 पैदा हुए थे 10,000, तो बेचारे तो घाटे में है, तो किसान कर्ज में डूब रहे हैं। तो किसानों की स्थिति बहुत बेहद खराब है इस देश में। इस देश में केवल 2 ही लोगों की स्थिति खराब है, वह किसान और नौजवान। किसान नौजवान दोनों दुखी है। किसान को सही वाजिब मूल्य नहीं मिलता है, किसान को समय पे खाद बीज नहीं मिलता है, और जो है किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या गायों की है, कुत्ता आवारा पशुओं की है, वो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। उन बेचारों को भी बहुत बड़ी दिक्कत है, उनको खाने को मुँह को प्यासे मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनका किसी की पैर कट गया, किसी कुछ हो गया है, बेचारे ऐसे घूम रहे हैं भूखे प्यासे है। आप गलियों में देखिए, शहरों में देखिए, अब तो शहरों में बहुत बड़ी समस्या जानने होती है, गाँव में बहुत बड़ी समस्या है। किसान पैदा करता है गेहूँ धान, वो जाकर एक रात में खत्म कर देते हैं। जैसे कि सर आज प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पालजी फरीदपुर में, क्या कहना चाहेंगे किसान? हम सभी 122 विधानसभा के कार्यकर्ता सभी जो है माननीय श्यामलाल पालजी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपके कहने के माध्यम से उनका स्वागत है, और हम सब में बहुत बड़ा उनके आने से जोश है, और हम सब और तेज़ी से विधानसभा में मिलकर के काम करेंगे, और 2027 में समाजवादी पार्टी से इस सीट निकाल के हम लोग दिखाएंगे। यही हमारा क्षेत्र की सम्मानित जनता से 2027 के चुनाव को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही 122 विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अच्छे व्यक्ति का, जो कि हमारे माननीय अखिलेश जी इस विधानसभा के लिए अच्छा प्रत्याशी देंगे, उसमें चाहे मैं हूँ चाहे और हो कोई, उसका सभी समर्थन करें, और जो है 2027 में उसको अच्छे मतों से विजयी बनाएं, और हमारे माननीय अखिलेश जी सभी के लिए शिक्षा, सुरक्षा और किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सारी समस्याओं का समाधान होगा, और जो है उत्तर प्रदेश उन्नति के शिखर पर आगे जाएगा, और हमारी विधानसभा की भी तमाम समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब खत्म होगी, और ये हमारी विधानसभा के लोग भी सभी खुशहाल होंगे, सबको रोजगार मिलेगा। सब मिल करके सभी मतदाता, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, वर्ग संप्रदाय के हों, सभी को जाति धर्म संप्रदाय से अलग हट करके प्रदेश और विधानसभा की उन्नति के लिए 2027 में लोग हमारी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का समर्थन करें, और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, और जो है अपनी सारी समस्याओं का निजात हम लोग करेंगे मिलकर के, और हमारे माननीय अखिलेश जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर मंगल बाबू जी, जिन्होंने विधानसभा के विषय में जानकारी दी, और खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए आरजे न्यूज़ भारत। मैं हूँ आपके साथ संवाददाता सचिन।